हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर। आई एम ए नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, जो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट लाइफ गुजार रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट जॉब्स कर रहे हैं, और वो अक्सर आके मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे क्या है। हाँ, कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि सर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। अब आपने ज़रूर बताना है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि सर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही है। ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने आपके लिए वॉइस क्वालिटी के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। तो अगर आपको अच्छा न लगे, वॉइस क्वालिटी सही नहीं आ रही, तो मुझे बताइएगा ताकि मैं इससे भी मज़ीद बेहतर या फिर मैं आपसे सलूशन लूँगा। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है वो है जी पॉन। अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा जी पॉन। आपने कहा होगा पता नहीं क्या है, ये समझ ही नहीं आता। तो मतलब कुछ लोग तो कहते हैं पता नहीं यार ये क्या है, कुछ भी नहीं पता। देखिए, जैसे इसकी एग्जांपल मैं यूँ दे सकता हूँ, जैसे GSM एक टेक्नोलॉजी होती है, 3G एक टेक्नोलॉजी होती है, 4G एक टेक्नोलॉजी होती है, 5G एक टेक्नोलॉजी होती है। इसी तरह हमारे पास PDCL के लिए में आई थी, PSTN एक टेक्नोलॉजी होती है, ATM एक टेक्नोलॉजी होती है, TCP/IP नेटवर्किंग एक टेक्नोलॉजी है। तो सेम वे में जी पॉन भी एक टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और आम लोगों को पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। हमारे एरियाज़ में इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और क्या कहते हैं, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और हमें कहते हैं कि आप हमसे फाइबर लिंक लगवा लें। मुझे ये बताएं कि सोचने वाली बात आती है, क्या फाइबर इतनी सस्ती हो गई है कि हर कोई कह रहा है हमसे फाइबर लिंक लगवा लें? और पहले एक वो दौर था जब हम फाइबर लिंक किसी कंपनी को रेकमेंड करते थे तो वो मुझसे यही पूछते थे, हुमायूं साहब बताएं यार हमारे कितने एक पैसे लग जाएंगे, कि हमें अपनी कंपनी में, ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि फाइबर का लिंक लगवाने में हमें कितने पैसे लग जाएंगे। लेकिन आज तो कंपनीज ऐसे कहती हैं, जैसे वो कहती हैं कि भाई ये आप 1200 रुपये में फाइबर का लिंक लगा लो, कोई कहती है 800 रुपये में लगा लो, कोई कहते हैं 2000 में लगवा लें तो आपको कोई कहते हैं 5 MB स्पीड मिलेगी, कोई कहते हैं 10 MB, कोई 20 MB, कोई 40 MB, कोई 50 MB। समझ नहीं आती ये कैसे हो रही है। ये बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है उसे हम कहते हैं जी पॉन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आजकल हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं, जितनी हमारी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो सारी बैंडविड्थ हंग्री एप्लीकेशन आ रही हैं। वो ट्रिपल प्ले पे चलती हैं, वॉइस वीडियो डाटा के ऊपर चलती हैं। उनको हैवी किस्म की हमें क्या चाहिए होती है, बैंडविड्थ देनी पड़ती है। अब देखें, अगर आपके पास बैंडविड्थ अच्छी नहीं होगी आपका यूट्यूब अच्छा नहीं चलेगा। अगर आपके पास बैंडविड्थ अच्छी नहीं होगी आप वीडियो कॉल अच्छी नहीं कर सकते। अगर आपके पास बैंडविड्थ अच्छी नहीं होगी, बैंडविड्थ से मुराद के इंटरनेट का कनेक्शन जो आप कहते हैं 2 MB का है, 4 MB का है, उससे हम क्या कह रहे हैं, बैंडविड्थ कह रहे हैं। अगर बैंडविड्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती। तो सिंपल वर्डिंग में इसी वजह से मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि जितनी हमारी एप्लीकेशन है वो क्या है, बैंडविड्थ हंग्री एप्लीकेशन है। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, उसके लिए क्योंकि जो हमारी फाइबर लिंक्स है, फाइबर ऑप्टिक है, उसके ऊपर हम अनलिमिटेड बैंडविड्थ की स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि फिर हमने क्या किया, हमने जी पॉन इंट्रोड्यूस कराया। जी पॉन से बनता है गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क ये क्या करता है कि ये आपके घरों तक इंटरनेट को किसके थ्रू लेके आता है, फाइबर पे ले आता है। और फाइबर पे लेके आने के बाद आपके घरों में एक डिवाइस इंस्टॉल्ड होती है, दैट्स कॉल्ड ONT या ONU, जिसके ऊपर ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट या ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर कहते हैं, जिसके ऊपर आके ये फाइबर की तार आके कनेक्ट होती है और उससे आगे हम अपने घरों में इंटरनेट यूज़ करते हैं। और ये बैकएंड पे किस तरह जा रही होती है, बैकएंड पे जहाँ पे डिप्लॉयड हो रही होती है वहाँ पे एक स्प्लिटर लगा होता है। स्प्लिटर क्या करता है कि आपकी जो बैंडविड्थ है उसको अलग-अलग करना शुरू कर देता है, और उस स्प्लिटर से पीछे हमारा क्या लगा होता है, OLT लगा होता है। OLT वो जगह होती है जहाँ पे आके हमारा इंटरनेट, हमारा सारे का सारा इंटरनेट OLT पे आ रहा होता है। फिर वहाँ से आगे निकलते हैं, आने के बाद दरमियान में स्प्लिटर है, और स्प्लिटर क्या कर रहा होता है, हर होम के लिए अलग-अलग।
अब सवाल ये आता है कि स्प्लिटर क्या, मतलब एक कंपनी एक फाइबर की तार बिछा के मल्टीपल कनेक्शन दे सकती है, डिपेंड करता है उसके स्प्लिटर के ऊपर। अब उसका स्प्लिटर 1 to 30 भी हो सकता है, 1 to 32 भी हो सकता है, 1 to 16 भी हो सकता है, 1 to 64 भी हो सकता है, 1 to 8 भी हो सकता है। 1 से मुराद क्या है कि एक इन और 32 आउट, एक इन 64 आउट। बात गेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और उससे के बैकएंड पे शुरू में क्या आ जाता है, OLT आ जाता है, जहाँ पे हम सारे का सारा अपना इंटरनेट टर्मिनेट कर रहे होते हैं, इंटरनेट वहाँ से हम प्लग कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि ये फाइबर किस तरह ये हमारी बैंडविड्थ और ये हमारी लोकेशन को अलग-अलग कैसे कर रही होती है, इसके अंदर ना बेसिकली एक एल्गोरिथम एक चल रहा होता है जिसे हम कहते हैं वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेव लेंथ डिवीजन, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है उनको आइडिया होगा कि वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। क्योंकि लाइट जो है ना हमारे पास, जो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर ना हमारा जो डाटा है ना वो लाइट की शक्ल में मूव हो रहा होता है। अब जब वो डाटा जा रहा है और आ रहा है तो उसके अंदर ना कुछ वेव लेंथ, कुछ वेव्स को हम डाटा जाने के लिए डाउन स्ट्रीम के लिए हम मुख्तस कर देते हैं और कुछ को आने के लिए मुख्तस कर देते हैं, उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। अब इसके लिए जो डाउन स्ट्रीम है फाइबर के ऊपर, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कि 1490 NM, ये एक डिजिट्स है, इसको आप डिटेल से ज़रा देख लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे रिक्वेस्ट बॉक्स में भेजिएगा, मैं बताऊंगा। और जो अप स्ट्रीम है वो भेज रहे होते हैं 1310 NM के ऊपर, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डाउन लिंक है, जो डाउनलोड है, वो नॉर्मल 2.4 GB या इससे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आपकी डिवाइसेस की प्रोसेसिंग पे, इससे ज़्यादा डाटा जनरेट कर सकती है इंडिविजुअली। और जो अपस्ट्रीम है वो 1.2, 1.3, 1.4 ये भी डिपेंड कर रहा होता है डिवाइसेस की प्रोसेसिंग के ऊपर, इसके ऊपर ये डाटा जनरेट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि हमेशा डाउनलोडिंग ज़्यादा होती है, अपलोडिंग कम होती है, इस वजह से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में डिफरेंस रखा गया। तो सिंपल वर्डिंग में GPON क्या कर रही है कि आपके एक बैंडविड्थ को मल्टीपल लोगों में इस तरह यूटिलाइज कर देती है कि इतनी ज़्यादा स्पीड देने लग जाती है कि हर बंदा कहता है कि यार उसको बहुत अच्छी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये GPON का समझ आया होगा। हाँ, बाकी दूसरी बात, GPON कितने एरिया में काम कर सकता है। GPON जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम 20 किलोमीटर के अंदर, 22 किलोमीटर के अंदर इजीली हम डिप्लॉयड कर सकते हैं। और इवन आजकल ऐसी डिवाइसेस आ रही हैं, ऐसे कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो इससे भी ज़्यादा रेंज को सपोर्ट करते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे डिवाइसेस के कौन सा वेंडर है, किस लेवल पे काम कर रहा है और वो हमें कितने थ्रूपुट दे रहा है, और हमारे पास वो जो मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है उसकी क्या रेशो है, स्प्लिटिंग की क्या रेशो है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और ये इतने एरिया में 22 किलोमीटर के अंदर इजीली कवरेज दे सकता है। और बहुत सिंपल मेथड है, 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर, डिफरेंट कोर की केबल हम बिछाते हैं और पूरे के पूरे इलाके में कवरेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पूरे एरिया में इंटरनेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, GPON टेक्नोलॉजी के अंदर जब जो GPON के कंपोनेंट्स हैं अगर हम उसको गौर से देखें तो उसमें ना राउटर आता है ना स्विचेस आते हैं। अक्सर लोग यही होता है ना कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जॉब हो जाती है, वो कहते हैं सर ना वहाँ पे राउटर है ना वहाँ पे स्विच है, सर वो इंटरनेट कैसे चल रहा है। बेसिकली उन्होंने फ्रंट एंड पे GPON अपने मतलब सर्विस प्रोवाइडर ने अपने हेडन से लेकर जो यूज़र का घर है वहाँ तक जो टेक्नोलॉजी दरमियान में बिछाई है वो GPON है, और जो अपने वहाँ से हेडन से लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है वो IP बेस्ड कम्युनिकेशन करा रहा है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से ये इस चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। तो GPON के लिए जो क्या यूज़ होता है, एक आपका OLT यूज़ होता है, एक आपका ऑप्टिकल स्प्लिटर यूज़ होता है, और एक आपका ONU या ONT यूज़ होता है। ठीक हो गया। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। और मज़ीद इस कोर्स के ऊपर हम ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर आप लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग भी सिखाते हैं और प्रॉपर OLT कन्फिगर करना, ONU को कैसे कन्फिगर करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, पिक टेल्स कैसे बनाते हैं, पिक टेल्स की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, फाइबर के पैचेस कैसे लगाते हैं, फाइबर के हम सप्लाइज कैसे करते हैं, फाइबर के कनेक्टर की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ये सारा कुछ सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, ये नीचे गिवन एड्रेस के ऊपर आप रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा मेरे इस लेक्चर से, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।